हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 26 जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और हर क्लास में आप देखेंगे कि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करेंगे बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते चलते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का एक जो बेस्ट तरीका होता है वो है रिवीजन, तो इसीलिए हम रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जून 2026 में व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर कुणाल शाह। अगला है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां। यहाँ पर टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर था अमेरिका, दूसरे पर था यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर था जर्मनी। अगला है जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान की शुरुआत कर दी है? तो ये है पंचायती राज मंत्रालय। अगला है जून 2026 में किस देश में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची मतलब 26 मीटर प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अनवील हुई है अर्जेंटीना में। अगला है टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है जयपुर शहर। शीर्ष 3 शहर इस मामले में कौन से हैं? लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। अगला है जून 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला है जून 2026 में किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू, गराड़ू कंद और बालम ककड़ी को जीआई टैग मिला? तो ये सारे प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश के हैं। अगला है जून 2026 में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिल गया है? तो यह है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है जून 2026 में किस भारतीय को ब्रिटेन की संसद में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं हर्षवर्धन। अगला है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? तो ये है भारत। नेक्स्ट है 25 और 26 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी सर्वेशाम ऊर्जम, यानी कि एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में भारत ने अपने सबसे भारी स्वदेशी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम जिसका नाम है गरुड़ास्त्र, इसका सफल परीक्षण कहां पर कर लिया है? तो इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के साथ में ये समझौता हुआ है। अगला है जून 2026 में कतर के किस औद्योगिक शहर में एलएनजी गैस प्लांट में भीषण विस्फोट से 12 भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत हो गई? तो यही था रास लाफान। अगला है जून 2026 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम, इसके लेखक कौन है? इसको लिखा है मिस्टर प्रभात कुमार ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको फर्दर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वहां पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। बाकी चलिए अब आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए थाई मामन थंगा मुथिरा थिट्टम योजना की शुरुआत की है? सबसे पहली बात कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम स्कीम कौन से स्टेट की है? आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अब जितने भी न्यूबॉर्न्स जन्म लेंगे उनको 1 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी अंडर दिस स्कीम। तो तमिलनाडु सरकार अपने वेट्री तमिलगम विजन डॉक्यूमेंट के तहत थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम नामक पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर सी जोसेफ विजय, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर गवर्नर भी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, हमने कल भी बात की थी। पहले यहाँ पर गवर्नर कौन थे? मिस्टर RN रवि, जो कि अब नए गवर्नर बन गए हैं वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, और अब तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में हमारे नए गवर्नर कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, इसी तरह से जो आंध्र प्रदेश है ना,
इन्होंने भी अभी पिछले दिनों अनाउंस किया था कि अब इनके स्टेट में अगर कोई ऐसा कपल होगा जिसने तीसरा बच्चा अपना जन्म किया है तो उसको जो है वो 25,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम्स डिफरेंट स्टेट्स रिलीज करते रहते हैं, इन पर ध्यान दिया करिए। इसी के साथ चलिए हम कुछ राज्यों की योजना भी रिवाइज कर लेते हैं। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना है केरला की। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना है पश्चिम बंगाल सरकार की। स्त्री राइट पहल को लॉन्च किया था तेलंगाना ने। प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट जीरो केरला में लॉन्च हुआ है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना है महाराष्ट्र की। हनुमान परियोजना को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। मेरी रसोई योजना है पंजाब सरकार की। होम स्टे योजना है राजस्थान की। सीएम श्री स्कूल योजना है हरियाणा सरकार की। मुख्यमंत्री सेहत योजना है पंजाब की। अक्का पड़े योजना है कर्नाटका की। आमी पड़िबा आमा भाषारे योजना है ओडिशा की। अटल विचल अग्रगामी योजना लॉन्च की थी असम ने। पापा पगली पहल है गुजरात की। ठीक है, तो ये कुछ राज्यों की योजना है। इनके बारे में डिटेल में हम अपने पुराने लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्विकली इनको रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो 67th एडिशन रिलीज हुआ है टॉप 500 लिस्ट का। आपको बताना है इसके मुताबिक दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये है चाइना का लाइन शाइन। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए आईसी 2026 के सम्मेलन में जारी टॉप 500 सूची में चीन का लाइन शाइन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इसने 2.2 एक्साफ्लॉप की निरंतर गति हासिल की है, जो अमेरिकी सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन से लगभग 20% अधिक है। ये सुपर कंप्यूटर चीन के शेनजेन स्थित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्र में स्थापित है। ठीक है, शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन का लाइन शाइन है, दूसरे पर अमेरिका का एल कैपिटन और तीसरे पर अमेरिका का फ्रंटियर। ये 3 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2025 में अभी बस 4-5 महीने पहले हमने देखा था कि बिहार को उसका पहला सुपर कंप्यूटर मिला। ठीक है, एंड बिहार का जो पहला सुपर कंप्यूटर है इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? इसका नाम था परम रुद्रा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि परम रुद्रा क्या चीज है, क्या ये कोई नेवी वेसल है, क्या ये कोई सुपर कंप्यूटर है, क्या चीज है? तो आपको याद रखना है कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी IIT पटना में पिछले दिनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मतलब कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहां पर तैनात की गई है? ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ है। रिसेंटली हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है। कहां पर? रामनाथपुरम तट पर, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस परियोजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री पर्यावासों यानी हैबिटाट्स की बहाली, जैव विविधता में वृद्धि और तटीय मछुआरों की आजीविका को बढ़ाना। ठीक है, 3D प्रिंटेड कृत्रिम प्रवाल भित्ति पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी एक मानव निर्मित समुद्री संरचना है जो हूबहू प्राकृतिक मूंगे जैसी दिखती है। ये समुद्र में नष्ट हो रही चट्टानों को दोबारा जीवित करने, जीवों को घर देने और समुद्री पर्यावरण को बचाने का आधुनिक उपाय है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन। रामानाथपुरम तट पर इसको रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दुनिया की, तो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर लोकेटेड है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ठीक है, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया के अंदर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा कोरल रीफ है वो आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। यहीं पर सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स इंडिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ कर दिया है? तो अंबाबाई टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है महालक्ष्मी टेम्पल में। आपको सिंपली लोकेशन बतानी थी कि महालक्ष्मी टेम्पल कहां पर है। आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस शिलान्यास समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। ये परियोजना 1500 करोड़ रुपए की लागत से 28,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रही है। ये मंदिर अपनी हिमाडपंथी वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी के काले पत्थर की एक मूर्ति भी मौजूद है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से। ठीक है, कुछ टेम्पल्स जो न्यूज में आते हैं ना, तो उनकी लोकेशन आपको याद रखनी होती है। जैसे पिछले दिनों हमारा करूर मरियमा टेम्पल जो है ये काफी न्यूज में आया था और आपको बस इसकी लोकेशन याद रखनी है कहां पर है, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जून 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पतंगे की नई प्रजाति जिसका नाम है अंतरम इडुक्की इसकी खोज कर ली है? तो ये मौत की एक नई स्पेशीज है। रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हुई है। कौन से स्टेट में? आंसर है सी ऑप्शन, केरला स्टेट में।
वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरला राज्य के इडुक्की जिले में तितली जैसी एक नई कीट प्रजाति की पहचान की है। इसे टाइगर मॉथ के अंतर्गत एक नया वंश और नई प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका नाम अंतरम इडुक्की रखा गया। ये कीट टाइगर मॉथ के उप परिवार जिसका नाम है एरकेटिने इससे संबंधित है। ठीक है, तो रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हमें हुई है केरला स्टेट से। अगले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर है जिसको NHAI स्टैब्लिश कर रहा है। कहां पर? ए ऑप्शन नई दिल्ली में। तो इसे NHAI सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स नाम दिया गया है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संस्थान भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए काम करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन नई दिल्ली। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? याद रखिएगा, मिस्टर संतोष कुमार यादव। ठीक है, मैं आपको बार बार कहती हूँ जो भी प्रोमिनेंट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारी कौन सी एक म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन हुआ था अभी पिछले दिनों? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड को। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, और अब यहाँ पर कोई भी गाड़ी अगर 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो उसे यहाँ पर कौन सी धुन सुनाई देगी? जय हो की धुन। ठीक है, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हो गई है? मुंबई शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ किस अमेरिकी नेतृत्व वाले समझौते में शामिल हुआ है? तो कौन सा यूएस लेड एग्रीमेंट है जिसमें यूरोपियन यूनियन ने भी ज्वाइन कर लिया है टू स्ट्रेंथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लाई चेन? आंसर है यहाँ पर पैक्स सिलिका। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। जून 2026 में यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और चीन की तकनीकी निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो गया। उद्देश्य क्या है पैक्स सिलिका का? तो एआई से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाना, जैसे कि एडवांस चिप, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा। ठीक है, तो पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। मुख्य उद्देश्य है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और मजबूत बनाना। भारत 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ था। तो डू रिमेंबर कि इंडिया भी इसका हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, पैक्स सिलिका। ओके, यूएस के बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के करंट अफेयर्स याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि इनका जो नासा है, यानी कि जो इनकी स्पेस एजेंसी है नासा, उसमें अभी रिसेंटली नए हेड अपॉइंट हो गए हैं। इनका नाम क्या है? जेरेड आइसेकमैन। ठीक है, अभी 2025 के लास्ट में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और ये बिलियनायर हैं यूएस के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व है, यानी जो इनका सेंट्रल बैंक है, उसमें भी अभी रिसेंटली जो नए हेड बने हैं वो कौन है? मिस्टर केविन वॉश। तो ये 2 अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आपको यूएस से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग में सहयोग के लिए किस देश के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये एमओयू रिसेंटली साइन कर लिया है इजराइल देश के साथ। किस लिए? फॉर कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। तो ये समझौता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इजराइल की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के बीच हुआ है। इसके तहत भारत और इजराइल पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग यानी सरकारी मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के वित्तीय लेन देन और कामकाज की स्वतंत्र जांच करेंगे। ठीक है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ पर मुद्रा चलती है इजरायली नई शेकेल। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, इजराइल। फाइन। प्रेजेंट में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं कौन? इनका नाम क्या है? मिस्टर के संजय मूर्ति। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट में कैग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज की मीटिंग अंडर इंडियाज चेयरशिप ऑर्गेनाइज की गई है बेंगलुरु शहर में। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अंतरिक्ष विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से की गई है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के 26 प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, और इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण, मतलब बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बेंगलुरु शहर। ब्रिक्स के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ओरिजिनली इसको किसने फॉर्म किया था? 4 कंट्रीज ने, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया, तो ये ब्रिक्स बना। और बाद में जाके और भी कंट्रीज अब इसका हिस्सा बन चुकी हैं। जैसे कौन कौन सी कंट्रीज इसमें और जुड़ चुकी हैं? सबसे पहले इजिप्ट, फिर इसके बाद दूसरी कंट्री है एथियोपिया, फिर यहाँ पर तीसरी कंट्री है ईरान,
फिर है सऊदी अरेबिया, इसके बाद यूएई और इसकी सबसे लेटेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इन 6 कंट्रीज ने बाद में इसको और ज्वाइन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2026 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फ्रांसवा एंगलर्ट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के नागरिक थे? आपको बताना है कि ये कौन से कंट्री के सिटीजन से। आंसर है बेल्जियम, ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रांसवा एंगलर्ट को वर्ष 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। उन्होंने 1964 में एक ऐसे सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था जो ये समझाता है कि उप परमाणु कणों में द्रव्यमान कहां से आता है। वर्ष 2012 में सर्न की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोगशाला में इस कण की पुष्टि हुई, जिसे दुनिया भर में हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, बेल्जियम। जो आपके लेटेस्ट नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं उनका नाम आपको याद रखना होता है। जैसे 2025 में अगर 2 कैटेगरी देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहली है नोबेल पीस प्राइज की, ये किसने जीता था? मारिया कोरेना मचाडो ने, और ये वेनेजुएला कंट्री को बिलोंग करती थी। ठीक है, इसी तरह से नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया था? तो इसके लिए विनर कौन थे? लाज़लो क्राजनाहोरकाई। ठीक है, और इनकी कंट्री क्या थी? ये हंगरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर आपसे ये दोनों कैटेगरीज ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि बाकी जो कैटेगरीज है ना, फिजिक्स में और मेडिसिन में और केमिस्ट्री में, उसमें क्या होता है ज्वाइंटली 2-3 लोगों को दिया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि नोबेल पीस प्राइज और लिटरेचर में क्योंकि एक विनर थे 2025 में, तो इनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अलॉन्ग विद द कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में वस्त्र मंत्रालय ने वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र शीर्षक से 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये 2 दिन का डिपार्टमेंटल समिट था जिसका नाम था टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट, और इसको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस सम्मेलन का उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय कपड़ा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और वैश्विक बाजारों में भारत की निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाना। ठीक है, थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र 2030 तक $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति, टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस मठ में प्रसिद्ध 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस फेस्टिवल कहां पर मनाया? तो हेमिस फेस्टिवल कहां का त्योहार है? आंसर है लद्दाख। रिसेंटली ये सेलिब्रेट हुआ है। ये त्योहार तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्सव का मुख्य आकर्षण लद्दाखी भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला शम नृत्य है, जिसमें वो रंग बिरंगे पारंपरिक मुखौटे और पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। तो डू रिमेंबर कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ का त्योहार है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। रिसेंटली राजा परबा फेस्टिवल भी मनाया गया है, और राजा परबा फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये उड़ीसा राज्य का त्योहार है। ठीक है, मानसून के जब आने लगता है तो उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए उड़ीसा के लोग राजा परबा त्योहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, attractiontickets.com द्वारा जारी किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये इंडिया का एयरपोर्ट कौन सा है जिसको दुनिया का तीसरा मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया? तो ये है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। attractiontickets.com द्वारा जारी किए गए इस वैश्विक सर्वेक्षण में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 20 में से 18.6 का समग्र स्कोर प्राप्त हुआ। यह हवाई अड्डा बच्चों के साथ यात्रा करने के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, शीर्ष 3 स्थान देखेंगे तो पहले स्थान पर है फिनलैंड का हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट, दूसरे पर है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, और तीसरे पर है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। पिछले दिनों हमारे 2 एयरपोर्ट्स और थे जो न्यूज में आए थे। पहला हो गया आपका नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा यहाँ पर था लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट जो कि गुवाहाटी में लोकेटेड है। ये दोनों एयरपोर्ट्स क्यों न्यूज में आए थे? क्योंकि ये दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स साबित हुए हैं 2026 में, एंड ये रिपोर्ट दी थी यूनेस्को बेस्ड प्रिक्स वर्साइल्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से कौन से 2 एयरपोर्ट्स इसमें शामिल हुए थे, नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली के 8वें संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 26 के दौरान भारत का कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया? तो 8th एडिशन रिलीज हो गया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नीति आयोग की तरफ से, और इसके मुताबिक इंडिया का टोटल ट्रेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज में वो फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 में पहुंच गया है 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिनी ने जून 2026 में नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025 और 26 की चौथी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां संस्करण जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 26 के दौरान भारत का कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार 5.4% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा कि नीति आयोग में प्रेजेंट में सीईओ कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में अफ्रीकी देश काबो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बन गई टू द अफ्रीकन नेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे? आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन प्रेमचंद। ठीक है, तो भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रेमचंद को काबो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया। काबो वर्डे की राजधानी है प्राया, जो कि सैंटियागो द्वीप पर स्थित है और मुद्रा यहाँ पर चलती है केप वर्डेन एस्कुडो। ठीक है, मोआनपुई सयावी को सामोआ में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसी के साथ पिछले दिनों हमारे नए एम्बेसडर सऊदी अरब के लिए कौन अपॉइंट हुए थे? इनका नाम क्या था? मिस्टर विपुल। ठीक है, इसी के साथ ये पहले नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट हैं जिनको कि हमने सऊदी अरब का अपनी तरफ से एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मिस्टर विपुल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग दिया गया? दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के हेमिस मठ में प्रसिद्ध 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस फेस्टिवल मनाया गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में अफ्रीकी देश काबो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में आप जरूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें।